आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर बस मैं मेन बात ही आपको बताने वाला हूं। जिस समस्या का समाधान आप चाहते हैं वो वीडियो आज आपके लिए आ गया है। आप सब ये चाहते हैं कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठे केस चलाए हैं तो आप बिल्कुल भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। उन केसों से पूरी तरह से आप मुक्ति चाहते हैं कि जब झूठे केस हुए हैं तो हम हमारा समय और पैसा उन केसों के अंदर क्यों बर्बाद करें। वो केस हमारे ऊपर चलने ही नहीं चाहिए, वो केस पूरी तरह से खत्म हो जाने चाहिए। तो बिल्कुल अब ऐसा ही होगा। आप जैसे कल से कोर्ट के अंदर जाएं 7 अप्रैल से, तो आपको बस ये काम करना है, आपका पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अब आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसा ही महत्वपूर्ण काम कौन सा है जो अब आपको करना है, जिससे अब आपका ये आसान काम हो जाएगा। तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडुकुर जितेंद्र। दोस्तों, ये बात हर कोई नहीं बताता है, हर किसी को इस बारे में नॉलेज भी नहीं होती है, और ये कोई चाहता भी नहीं है कि आपके ऊपर से जल्दी केस रिमूव हो, हटे, आप जल्दी झूठे केसों से बाहर निकले। ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि आपके ऊपर लंबे समय तक केस चलने चाहिए, आप उन केसों के अंदर परेशान होते रहिए। बस ये सभी की उम्मीद होती है, ये सभी की चाहत होती है। तो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी इन केसों के अंदर परेशान होना ही नहीं पड़ेगा, ज्यादा समय और पैसा इन केसों के अंदर गंवाना ही नहीं पड़ेगा। एक टेक्निकल ट्रिक आज के वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, जो अनुभवी वकील आज के समय के अंदर इस ट्रिक को अपनाते हैं। जैसे मेरे पास में भी ऐसे मामले आते हैं तो उनके अंदर भी मैं ये ट्रिक लगाता हूं। तो दोस्तों, स्पेशल ट्रिक कौन सी है? तो आपको क्या करना है, आज के समय के अंदर जो पति पक्ष के जजमेंट्स हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आए हुए होते हैं, जैसे आपकी पत्नी मोटे मोटे आपके ऊपर 3 केस करती है, अगर उसने आपके ऊपर झूठा दहेज का आईपीसी 490 या फिर बीएनएस 85 या फिर डीपी एक्ट सेक्शन 3 या 4 या फिर अन्य किसी सेक्शन का इनके साथ में केस चला रखा है, तो वहां पे पत्नी के पास में इन केसों की अगर कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, केवल उसने मनगढ़ंत कहानी लिखवाई है, बेबुनियादी बातें लिखवाई है, तो आपको क्या करना है, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। तो ऐसे भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 स्पेशल सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। इन जजमेंट का जिन पतियों को पता था वो पूरी तरह से पत्नी के झूठे दहेज केस, आईपीसी 498, पीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 और अन्य सभी सेक्शन से बरी हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर अब उनको चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगाने पड़ रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसे झूठे केसों से मुक्ति चाहते हैं तो मैं आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 10 जजमेंट दे दूंगा जो बहुत ही स्पेशल है। इनको जैसे ही आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर लगाएंगे, जहां पे भी आपका मामला चल रहा है, जिस भी स्टेज के ऊपर चल रहा है, वहां पे आप लगाएंगे तो झूठे ऐसे केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। आपको परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और आपकी पत्नी ने चाहे आपके ऊपर कोई सा भी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस कर रखा हो, अगर वो पत्नी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण राशि लेने के लिए हकदार नहीं है, वो वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, या फिर वो भरण पोषण के लिए अपनी जॉब को छोड़ देती है, वो कमाना बंद कर देती है, या फिर वो ऑलरेडी जॉब कर रही है, वो अच्छा खासा कमा रही है, तो ऐसी पत्नी किसी भी तरीके की भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। उसको किसी भी तरीके की भरण पोषण की राशि पति से नहीं मिलेगी। या फिर वो पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है तो वो भी पति से भरण पोषण की राशि नहीं ले सकती है, मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप अपनी पत्नी को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि देने से बचना चाहते हैं, तो पत्नी ने जो भी भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का केस कर रखा है किसी भी कोर्ट के अंदर, तो वहां पे जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मेरे पास में टॉप सेलेक्ट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल 10 जजमेंट है, इनकी पीडीएफ कॉपी आप मेरे से लेकर वहां पे लगा दीजिए। तो आपको 1 रुपया भी पत्नी को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि नहीं देनी पड़ेगी। ये जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूँ, आपके फायदे की जानकारी है। तो आप इन 10 जजमेंट को लेना चाहते हैं तो आगे इस वीडियो को पूरा आप देखिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस किया है, और उस पत्नी के साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा आपने की नहीं है, उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई नहीं है, और फिर भी वो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस डाल के आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, आपके घर में वो फिर से आना चाहती है, और उसको अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, और उसको अगर आप मेंटेनेंस या फिर भरण पोषण की राशि डीवी केस में नहीं देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे डीवी केस के अंदर मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए 4 जजमेंट है। इनकी पीडीएफ कॉपी आप मेरे से लेके ऐसे डीवी केस में लगा देना। पूरा डीवी केस जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा।
पत्नी को डीवी केस में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। बहुत सी पत्नियां बहुत ज्यादा क्रूर और हत्याचारी होती है। जब वो पति के घर वालों के साथ में रहती है तो वो उनके साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार और क्रूरता करती है। वो किसी की भी बात नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमर्जी बना के रखती है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश बना के रखती है। अलग होने के बाद में भी वो कई सारे झूठे केस डाल देती है, तरह तरह के लांछन लगाती है, आरोप लगाती है, बदनाम करती है, अपमानित करती है, मानहानि करती है और पति के घर वालों से अलग करना चाहती है। तो ऐसा अगर पत्नी ने पति के साथ में किया है और पति अगर उस पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं, उससे अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, क्रूरल्टी ग्राउंड से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जजमेंट है। तो ऐसा क्रूरल्टी ग्राउंड से जो भी आपका एक तरफा तलाक का केस है तो उसके अंदर जाके आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स लगा देना। आपको बड़ी आसानी से बहुत कम समय के अंदर कोर्ट डाइवोर्स दे देगी, तलाक दे देगी। आपको तलाक के केस के अंदर परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। टोटल मेरे पास में ये 30 जजमेंट का सेट है। जैसा कि मैं आपको बताया कि पत्नी ने अगर झूठा दहेज का IPC 498 वगैरह का केस कर रखा है तो इससे रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है। सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है। डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है और डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो अभी तक अगर आपको इन केसों के अंदर सफलता नहीं मिली है, बिना वजह अगर ये केस चल रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, तो 7 तारीख से 7 अप्रैल से जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएं तो आप मेरे से इन 30 जजमेंट के सेट को लेके जाइए और अपना जो भी संबंधित केस है उसके अंदर जाके लगा दीजिए। बार बार आपको कोर्ट और पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी तरह से आप इन केसों से मुक्त हो जाएंगे। हर किसी को ये जानकारी नहीं होती है, तो मैं आपके फायदे के लिए जानकारी आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसा करने से आज के समय के अंदर सफलता मिलती है। वैसे चाहे पुलिस थाने या फिर कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए, तब आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका समय और पैसा बर्बाद होता रहेगा। अगर शॉर्ट टाइम के अंदर, अगर आज के समय के अंदर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ये जजमेंट्स आप अपने केस के अंदर जरूर से जरूर लगाइए। तो इन महत्वपूर्ण सभी 30 जजमेंट के सेट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट का सेट चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और व्हाट्सएप पे ही आपके इन 30 जजमेंट की सेट की PDF कॉपी भेज देगा। जो भी आपका केस है उसके अंदर जाके लगा के फायदा उठा सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं कानून के बारे में, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर यानी कि कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी जानकारी मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी कानून की जानकारी मिल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।